आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 40 पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी आलोचना से संबंधित कथन, जो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें। और वो कथन इसके पहले आप पढ़े भी होंगे, तो एक तरह से एक आपका भी एक प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन के लिए है कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। तो इसी पर हम लोग पढ़ेंगे और टोटल का टोटल एक कथन है, और जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन सबसे ज्यादा है, और शेष जो महत्वपूर्ण विचारकों का कथन है वह भी इसमें है, आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखा जाए। प्रश्न नंबर 1, यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है? यह कथन किसका है, आपको यह बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है? यह किसका कथन है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये श्याम सुंदर दास का कथन है। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन किसका है, आपको यह बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है? यह किसका कथन है, आपको यह बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या रामविलास शर्मा का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है? यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। प्रश्न नंबर 5, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है? यह किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। प्रश्न नंबर 6, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामविलास शर्मा का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? यह किसका कथन, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामविलास शर्मा का, या रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नामवर सिंह का? यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। यह कथन किसका है? यह पाश्चात्य विद्वानों का कथन है। तो यह कथन किसका, आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मैथ्यू आर्नाल्ड का है, या इलियट का है, या फिर ड्राइगन का है, या फिर कॉलरिज का है? यह कथन किसका है? सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। यह कथन है डी, कॉलरिज का है। प्रश्न नंबर 9, कामायनी में उन्होंने यानी प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भता और रमणीय रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके
मानव का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी नामवर सिंह। यह कथन किसका आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न नंबर 10, कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नामवर सिंह का है, या फिर रामविलास शर्मा का है। यह कथन किसका है? कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। दोस्तों, जो वीडियो यहाँ बनता है, जो पीडीएफ तैयार किया जाता है, वह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक बार जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ कई अच्छे वीडियोस के लिंक और कई प्लेलिस्ट और बहुत सारी चीजें आपके लिए वहाँ पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देख सकते हैं। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है, या किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद का है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, परंतु वह जीवन संग्राम का काम नहीं आता, यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है, तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। यह कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा का यह कथन है। प्रश्न नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उसका मूल है आज यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या गजानन माधव मुक्तिबोध का है, अथवा महावीर प्रसाद अथवा महादेवी वर्मा का है। किसका है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर रामविलास शर्मा का है। यह कथन किसका, आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या ज्ञ का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। यह कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नामवर सिंह का है ये। आइए प्रश्न नंबर 17, ये यानी घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामविलास शर्मा का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नामवर सिंह का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न नंबर 18,
मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक प्रमुखता दी है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय या फिर महादेवी वर्मा। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 19, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई है। प्रेय का प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर मुक्ति बोध का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाबू गुलाब राय का है। प्रश्न नंबर 20, दमित प्रवृत्ति का उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी जब किसी दूसरे कारण से नहीं। यह कथन है, किसका कथन आपको ये बताना है। डॉक्टर नगेंद्र का है, या डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या बाबू गुलाब राय का है, या इलाचंद जोशी का है, किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, इलाचंद्र जोशी का है। दोस्तों, अगला वीडियो हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के सहोदर हैं। इन गीतों से प्रतिवाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा, दोनों बासी हो गए। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। यह कथन किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का है, या डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या बाबू गुलाब राय का है, या फिर इलाचंद जोशी का है, किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, शांति प्रिय द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 22, साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है और सोचा समझा है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर रामविलास शर्मा का। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, संगीत को कला और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर रामविलास शर्मा का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 23, मैं कविता को जीवन तक पहुंचने का सबसे सीधा और सबसे छोटी राह मानता हूं। यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। तब का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 25, इनका सा यानी देव कवि सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में से सबसे में से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। यह कथन है, किसका कथन है आपको ये बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या रामविलास शर्मा का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर नामवर सिंह का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, अब तक आप हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, तभी आप अब तक रुके रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत